Welcome to this session on Python libraries in civil engineering context. In this video, we'll see how Python helps civil engineers visualize and analyze construction data using Matplotlib. Let's take an example, a basic bar chart comparing the cost of construction materials like cement, steel, bricks, and sand. We begin by importing the Matplotlib PyPlot module, which allows us to create professional charts and visualizations in Python. Next, we define two lists, one for materials and another for their costs in rupees. Using the bar function, we create a colorful chart where each bar represents a construction material and its cost. We then add a title and axis labels to make our chart clear and professional. Finally, using the command plt.show, we display the chart. Now, civil engineers can instantly compare material costs through this simple yet powerful visualization. This example shows how Python and Matplotlib can simplify data visualization in civil engineering. Stay tuned for more applications of Python in the engineering world. इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज इन पाइथन के आगे के वीडियोस के लिए गौरव सर के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, यूज ऑफ पाइथन इन सिविल इंजीनियरिंग के सेशन 8 में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। आज के हमारे की पॉइंट्स है इस सेशन के इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज इन पाइथन, जिसमें हम देखेंगे यूज ऑफ मैटप्लॉटलिब इन सिविल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, यूज ऑफ ओपनपाई एक्सेल इन सिविल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स एंड डीबग पाइथन कोड इन सेकंड्स यूजिंग एआई। तो चलिए अब हम हमारा ये आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अभी तक मैंने जो रिवाइज करवा दिया है, पढ़ा दिया है पिछले 7 सेशंस में, उसका एक क्विक डेमो दे देता हूं। मैंने आपको वेरिएबल बताया है। वेरिएबल क्या होता है? अ वेरिएबल स्टोर्स डेटा इन मेमोरी टू बी यूज्ड एंड मॉडिफाइड लेटर। कॉमन डेटा टाइप्स में सबसे पहला स्ट्रिंग, फिर उसके बाद इंटीजर, होल नंबर्स। नेक्स्ट डेटा टाइप होता है हमारा फ्लोट, डेसिमल नंबर्स। नेक्स्ट डेटा टाइप होता है बुलियन, ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट डेटा टाइप होता है लिस्ट, ऑर्डर्ड म्यूटेबल सीक्वेंस। नेक्स्ट डेटा टाइप होता है ट्यूपल, ऑर्डर्ड इम्यूटेबल सीक्वेंस। नेक्स्ट डेटा टाइप होता है सेट, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। डिक्शनरी, अगर आपको की वैल्यू पेयर्स स्टोर करवाने हैं, पाइथन पर्सन मान लीजिए, नेम इज टू एलाइस, एज इज टू 25, इस फॉर्मेट में, तो हम डिक्शनरी DICT इस डेटा टाइप का यूज करेंगे। डायनेमिक टाइपिंग क्या होता है? पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स द टाइप, सो यू डोंट नीड टू डिक्लेयर इट। फिर नेक्स्ट मैंने आपको पढ़ाया था पाइथन बेसिक्स पार्ट 2, ऑपरेटर्स इन पाइथन, जिसमें ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। सबसे पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के हमारे इस ऑपरेटर्स होते हैं। फिर एक न्यूमेरिकल एग्जांपल बताया था मैंने आपको, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मटेरियल कैलकुलेशंस एंड डिजाइन का उपयोग करते हुए। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये हमने डिस्कशन किए थे। लॉजिकल ऑपरेटर्स, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट हमने डिस्कस किए थे। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखा था कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स का सेफ्टी चेक के लिए। फिर हमने देखा था असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे उसका यूज करना है सिविल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हुए एक प्रोग्राम हमने बनाया था कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस ट्रैकिंग के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल था रोड ग्रेडियंट कैलकुलेशन के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल था मटेरियल स्ट्रेस एनालिसिस के लिए। फिर हमने कंट्रोल फ्लो स्टार्ट किया था। कंट्रोल फ्लो अलाउज योर कोड टू मेक डिसीजंस एंड रिपीट एक्शंस यूजिंग कंडीशंस एंड लूप्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमने इफ, एल्स इफ और एल्स स्टेटमेंट का यूज सीखा था। लूप्स हमारे क्या होते हैं? 2 प्रकार के लूप्स होते हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप का हमने यूज सीखा था। कंट्रोल फ्लो में लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स में ब्रेक, कंटिन्यू और पास, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। एग्जाम्पल देखा था हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सिविल इंजीनियरिंग में। सबसे पहले स्ट्रक्चरल सेफ्टी चेक क्या होता है, कैसे उसका प्रोग्राम लिखना है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था।
सॉइल क्लासिफिकेशन का एक प्रोग्राम हमने रन करके देखा था, डिस्कस किया था। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन फॉर मल्टीपल लोड्स का एक न्यूमेरिकल देखा था। मटेरियल क्वांटिटी टेक ऑफ के बारे में डिस्कशन किया था। आइटरेटिव स्ट्रक्चर एनालिसिस का प्रोग्राम रन करके देखा था। कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस मॉनिटरिंग का एक प्रोग्राम आपको दिया था प्रैक्टिस के लिए। अगला प्रोग्राम था हमारा फाउंडेशन डिजाइन विद ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हुए। मटेरियल टेस्टिंग डेटा प्रोसेसिंग का एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए हमने आपको दिया था। कंप्लीट स्ट्रक्चर एनालिसिस का प्रोग्राम भी प्रैक्टिस के लिए दिया गया था। फिर हमने पार्ट 4 में देखा था फंक्शंस इन पाइथन क्या होते हैं। फंक्शन एक रीयूजेबल ब्लॉक होता है कोड का जो कि परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक टास्क। इसमें हमने सबसे पहले देखा था फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं def, फिर फंक्शन को कॉल किया जाता है। फिर रिटर्न स्टेटमेंट का यूज देखा था और डिफॉल्ट पैरामीटर्स के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं ये समझा था। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स में args एवं kwargs स्टेटमेंट का यूज का एक एग्जांपल देखा था। कुछ बेसिक फंक्शन बेंडिंग मोमेंट, बीम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए फंक्शन का यूज करते हुए एक हमने प्रोग्राम को स्टडी किया था और उसका रन करके देखा था। ये इसके आंसर्स हैं। कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन का प्रोग्राम एक एग्जांपल के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था। डिफॉल्ट पैरामीटर्स में सॉइल बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए पाइथन का उपयोग करके सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालने का एक प्रोग्राम हमने रन करके देखा था। सर्वेइंग कैलकुलेशंस में args स्टेटमेंट का यूज किया था ट्रैवर्स एंगल्स के न्यूमेरिकल के लिए। kwargs का यूज किया था मटेरियल कैलकुलेशन के लिए। लैम्डा फंक्शन क्या होता है इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, len, टाइप, इंटीजर, फ्लोट एंड str, इसके बारे में डिस्कशन किया था। इनपुट, रेंज, सम, मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। लैम्डा फंक्शंस के न्यूमेरिकल्स देखे थे, कैलकुलेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स। स्ट्रक्चरल लोड एनालिसिस का यूज देखा था। मटेरियल स्ट्रेंथ टेस्टिंग का एक सिंटेक्स देखा था पाइथन में। कन्वर्ट यूनिट्स फॉर मल्टीपल मेजरमेंट, इसका पाइथन में एक सिंटेक्स देखा था। फिल्टर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स दैट नीड्स रेनफोर्समेंट, इसके बारे में डिस्कशन किया था। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा था फाइल हैंडलिंग इन पाइथन क्या होता है। सिविल इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको 3 स्टेटमेंट के बारे में बताया था, W स्टेटमेंट, R स्टेटमेंट और A स्टेटमेंट। W में हम राइट करवाते हैं टू फॉर्म न्यू प्रोजेक्ट। R का मतलब होता है रीड टू चेक एग्जिस्टिंग डिजाइन फाइल। A का मतलब होता है अपेंड टू ऐड न्यू एंट्री इन डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। न्यूमेरिकल्स देखे थे इनके, टू सेव मटेरियल्स इन्वेंटरी इन फाइल के लिए एक प्रोग्राम बना के देखा था हमने W स्टेटमेंट का यूज करते हुए। CSV फाइल्स फॉर इंजीनियरिंग डेटा टू सेव स्ट्रक्चरल लोड्स इन CSV फॉर्मेट। CSV का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। इस फॉर्मेट में हमने फाइल बनाना सीखा था। जो फाइल हमने CSV फॉर्मेट में बना के रखी है अब मुझे उसको रीड करवाना है मेरे पाइथन के आउटपुट विंडो पे, तो उसके लिए हमने एक पाइथन का सिंटेक्स स्टडी किया था। ऑटोमेटिक डेली रिपोर्ट हमें जनरेट करनी है अपेंड स्टेटमेंट का यूज करते हुए, उसका न्यूमेरिकल हमने देखा था। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने पाइथन लाइब्रेरीज स्टार्ट किया था, जिसमें लाइब्रेरी क्या होती है हमने ये समझा था। कंस्ट्रक्शन साइट का एक एग्जांपल लेके हमने पाइथन की लाइब्रेरी का एग्जांपल समझा था। इन पाइथन देयर आर सिमिलर रेडीमेड टूल्स होते हैं, वी कॉल देम लाइब्रेरीज कहा जाता है जिसे। फिर हमने एसेंशियल लाइब्रेरी सिविल इंजीनियर्स के लिए जो जरूरी होती है उसमें 4 लाइब्रेरी मैंने आपको बताई थी। नमपाई कैलकुलेशंस के लिए, जिसे मैट्रिक्स ऑपरेशंस के लिए यूज किया जाता है। पांडास डेटा एनालिसिस एवं एक्सेल फाइल्स के लिए। मैटप्लॉटलिब ग्राफ्स चार्ट्स डिजाइंस करने के लिए। ओपनपाई एक्सेल हैंडल एक्सेल फाइल्स डायरेक्टली। पिछली क्लास तक मैंने आपको नमपाई एवं पांडास इन 2 लाइब्रेरी के
पाइथन में यूज बता दिए थे सिविल इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट में। आज के लेक्चर में हम मैटप्लॉटलिब और ओपन पाई एक्सेल का डिस्कशन करेंगे। आगे आने वाली एडवांस क्लासेस जब मैं चालू करूंगा उस समय में आपको SCI पाई, साइंटिफिक कैलकुलेशंस, प्लॉट LY, इंटरेक्टिव ग्राफ्स और जियो पांडास मैप डाटा के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे सिविल इंजीनियरिंग में हम इन 3 एडवांस लाइब्रेरी का उपयोग कर सकते हैं। एक सिंपल एनालॉजी से हमने लाइब्रेरी समझी थी लास्ट लेक्चर में। फाइनल अंडरस्टैंडिंग में लाइब्रेरीज का यूज क्यों करना है, इट सेव्स टाइम, मिस्टेक्स कम होती है, रिपोर्ट्स जो जनरेट होगी आपकी प्रोफेशनल रिपोर्ट्स जनरेट होगी, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हम आसानी से कर सकते हैं। फिर हमने नमपाई लाइब्रेरी का सिंटेक्स पढ़ा था, कैसे नमपाई लाइब्रेरी का यूज करते हुए क्या सिंटेक्स होता है, कैसे इंपोर्ट करना है, क्यों जरूरी है, अरे क्या होता है और उसका आउटपुट, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। पांडास, जिसे हम पाइथन में डेटा एंट्री प्रो बोलते हैं, उससे हमने सिंटेक्स समझा था पांडास लाइब्रेरी का यूज करते हुए और उसका आउटपुट इस तरह से जनरेट हुआ था। अब आज हम स्टार्ट करेंगे मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। इस सेशन को स्टार्ट करने के पहले मेरा आप सभी को फिर से एक सजेशन है कि मेरे इस YouTube चैनल @GauravDane 450 पर मैंने लास्ट 7 सेशंस की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है। तो इस सेशन की रिकॉर्डिंग को देखने के पहले सबसे पहले आप पिछली 7 सेशंस की रिकॉर्डिंग को अच्छे से देख लें, समझ लें। सभी सेशंस की रिकॉर्डिंग में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी कोडिंग हमने कॉपी पेस्ट कर दी है आपकी प्रैक्टिस के लिए। जो स्टूडेंट्स, जो लर्नर्स, जो इंडिविजुअल्स पाइड्रॉइड 3 का यूज कर रहे हैं वो वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कोडिंग को कॉपी करके पेस्ट करें, रन करके देखें, खुद कस्टमाइज करें, अलग अलग ट्रायल्स लें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। कुछ लोग गूगल कोलैब का इंटरफेस यूज करके प्रैक्टिस जो PC या डेस्कटॉप पे कर रहे हैं, उन सभी के लिए भी सजेशंस यही है कि पहले पिछले 7 की सेशंस की रिकॉर्डिंग को अच्छे से देखें, बार बार देखें उसे। डाउट्स आने पर कमेंट बॉक्स में डाउट्स लिखें अपने। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी दी गई है, उस चैनल को ज्वाइन करें जिससे आगे आने वाले सेशंस की, लाइव सेशंस की और फर्दर इंफॉर्मेशंस आपको मिल सके। अब हम स्टार्ट करते हैं पाइथन लाइब्रेरीज इन सिविल इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट में आज का लेक्चर मैटप्लॉटलिब। तो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज करने के लिए 4 कमांड्स आपको याद रखनी है। plt.bar यदि आपको बार चार्ट बनाना है, plt.plot अगर आपको लाइन चार्ट्स बनाना है, plt.pie पाई चार्ट्स बनाना है, और जो भी चार्ट्स बनाएंगे उनको शो करने के लिए हम यूज करते हैं plot.show चार्ट को डिस्प्ले करने के लिए। ये 4 कमांड्स यूज करेंगे हम जब हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज सीखेंगे। अगली लाइब्रेरी होती है हमारी ओपन पाई एक्सेल। ओपन पाई एक्सेल लाइब्रेरी के लिए हम लोड अंडरस्कोर वर्कबुक इस कमांड का यूज करेंगे किसी भी एक्सेल फाइल को ओपन करने के लिए। फिर ws.append एड डेटा टू एक्सेल अगर आपको अपेंड करना है। अपेंड स्टेटमेंट मैंने आपको फाइल हैंडलिंग इन पाइथन में पढ़ा चुका हूं, ये वहां पे जैसा किया था वैसा ही है। जहां भी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको इसका अपेंड स्टेटमेंट का यूज समझा दूंगा। wb.save स्टेटमेंट का यूज किया जाता है किसी भी एक्सेल फाइल को सेव करने के लिए। अब हमने सिविल इंजीनियरिंग लाइब्रेरीज के एग्जांपल में सबसे पहले थर्ड पॉइंट में सिंपल प्लॉट्स डेवलप करना सीखेंगे विथ मैटप्लॉटलिब। इसके अंदर हमारा सबसे पहले हमको आज सीखना है बेसिक बार चार्ट मटेरियल कंपैरिजन का। मान लीजिए आपने सिविल इंजीनियरिंग में 4 मटेरियल्स का उपयोग करना चाहा है, जिसमें सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स एवं सैंड है। सीमेंट की कॉस्टिंग आपको 35,000 पड़ी है, स्टील की 50,000, ब्रिक्स की 40,000 और सैंड की 9,000 रेस्पेक्टिव यूनिट्स में। तो अब आपको अपने एम्प्लॉयर को, अपने बॉस को, जो स्टूडेंट्स हैं, अपनी फैकल्टी को आपको ये सारी इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में न देते हुए एक बार चार्ट के फॉर्म में देनी है। तो इस तरह का यूज जब भी आपको होगा, इंटरेक्टिव चार्ट फॉर्म में आपको किसी को इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो, प्रेजेंटेशन देना हो, तो आपके लिए मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगी। इस लाइब्रेरी का
यूज करने का सिंटैक्स है, सबसे पहले आपको इसको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज plt। आगे जहां भी अब हम इतनी बड़ी लाइब्रेरी का यूज करेंगे उसकी जगह सिर्फ plt लिखेंगे, ये मतलब है। इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज plt यूज किया। हैशटैग लगा के सिंपल बार चार्ट लिखा है मैंने फॉर मटेरियल कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए पाइथन की रन विंडो में इस लाइन का कोई यूज नहीं है। अब देखिए मटेरियल्स इक्वल्स टू, मैंने बिग ब्रैकेट्स में इन्वर्टेड कॉमास में सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स और सैंड लिखा है। इसका मतलब ये एक मैंने डेटा टाइप यूज किया है कॉमा कॉमा लगा के। फिर मैंने रेस्पेक्टिव कॉस्ट दी है। सीमेंट की कॉस्ट फिक्स है 35,000, यही होगा, रीड यही करेगा कि सीमेंट का सबसे पहले आंसर प्लॉट हो, फिर स्टील का, फिर ब्रिक्स का और फिर सैंड का। दोनों को ही मैंने एक लिस्ट फॉर्मेट में, सेट फॉर्मेट में मैंने इसका आंसर दिया हुआ है। कॉस्ट की भी मैंने कॉमा कॉमा लगा के लिस्ट दी है। ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, इसका मतलब ये कौन सा डेटा टाइप है हमारा, स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है 35,000, मतलब ये मेरा इंटीजर डेटा टाइप है। तो ये तो मैंने दे दिए कि मटेरियल्स के नाम ये है और उनकी रेस्पेक्टिव कॉस्ट ये आई है। अब मुझे बार चार्ट बनाना है, तो अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया बार चार्ट बनाने की कमांड है plt.bar। तो मैंने लिखा plt.bar। फिर जिन दो एक्सिस के बीच में ग्राफ बनाना है मैंने उनका नाम दिया मटेरियल्स कॉमा कॉस्ट। तो मुझे मटेरियल वर्सेस कॉस्ट का बार चार्ट चाहिए। फिर उसका कलर, तो मैंने लिखा कलर इक्वल्स टू, सीमेंट के बार का कलर मैं ग्रे रखना चाहता हूं इसलिए मैंने ग्रे लिखा। स्टील का कलर मैं ब्लू रखना चाहता हूं इसलिए मैंने ब्लू लिखा। ब्रिक्स का कलर मैं रेड रखना चाहता हूं इसलिए मैंने रेड लिखा। सैंड का कलर मैं येलो रखना चाहता हूं इसलिए मैंने येलो लिखा। जिस फॉर्मेट में, जिस सिंटेक्स में आपने यहाँ लिखा है उसी सिंटेक्स में आपका ये बार देखिए जनरेट होके आ गए। सबसे पहले सीमेंट का कलर ग्रे, स्टील का कलर ब्लू, रेड कलर आपका ब्रिक्स का और येलो कलर आपका सैंड का। फिर मैंने लिखा plt.title। इस चार्ट का जो मुझे टाइटल देना है वो देना है मुझे कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्ट। तो ये जो चार्ट के टॉप पे प्रिंट होके आया है कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्ट, वो प्रिंट होके आया है क्योंकि मैंने ये लाइन लिखी है। फिर मैं चाहता हूं y एक्सिस पे कॉस्ट इन रुपीज प्रिंट हो, तो plt.y, y एक्सिस, y लेबल का मतलब है यहाँ पे मेरा y एक्सिस। तो देखिए plt.y लेबल ब्रैकेट में मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है कॉस्ट इन रुपीज। तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट इन रुपीज प्रिंट होके आ गया। फिर x एक्सिस पे मुझे ये मटेरियल्स की लिस्ट लेनी है, plt.x लेबल इन्वर्टेड कॉमास में स्मॉल ब्रैकेट्स में मटेरियल्स। तो देखिए यहाँ पे मटेरियल्स प्रिंट होके आ गया। फिर मैंने लास्ट स्टेटमेंट यूज किया plt.show। जो भी मैंने ये डेटा दिया है, सिंटेक्स दिया है, इंफॉर्मेशन दी है, वो शो हो जाए। तो देखिए बार चार्ट के रूप में शो हो गई। तो इस तरह से इस सिंटेक्स का यूज करते हुए, पाइथन का यूज करते हुए सिंपल बेसिक बार चार्ट बनाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, इस सिंटेक्स को। और इसमें आप अपने अनुसार, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार दोनों एक्सिस पर जो भी आपको प्लॉट करवाना है रेस्पेक्टिव आप प्लॉट करवा के अपने प्रोजेक्ट्स में, माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट, पीएचडी थीसिस, एमई एमटेक थीसिस, रिसर्च स्कॉलर्स, पोस्ट डॉक फेलोज, फैकल्टीज, इंजीनियर्स, अपने बॉस को रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो अभी तक आप मेरे हिसाब से एक्सेल में बार चार्ट बनाते होंगे या कोई सा और सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे, लेकिन अब पाइथन में आप ये वाला सॉफ्टवेयर यूज करके देखें, इस सिंटेक्स को यूज करके देखें, आपकी डेफिनेटली ऑटोमेशन में हेल्प मिलेगी, टाइम बचेगा, कस्टमाइज करने में आपको हेल्प मिलेगी और जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से होगी। तो आप इसका यूज करें। वीडियो को यहीं पे पॉज करें। इसकी पूरी कोडिंग मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दी है। ऐसा सिंटेक्स आप वहां से कॉपी करें। गूगल कोलैब में प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट्स गूगल कोलैब के इंटरफेस पे ये कॉपी पेस्ट करें और जो स्टूडेंट्स पाइड्रॉइड 3 पे इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो पाइड्रॉइड 3 पे इसको कॉपी पेस्ट करके देखें और यहीं के यहीं वीडियो को पॉज करके पहले उसको जनरेट करके देखें। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, डाउट्स आते हैं तो कमेंट बॉक्स में डाउट लिखें,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी दी गई है, उसको ज्वाइन करें, जिससे आपको आने वाले लाइव डाउट सेशन की लिंक मिल जाए और आप अपने डाउट्स लाइव सेशन में भी मुझसे पूछ सकें। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा। नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कैसे पाइथन की मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी से कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की लागत का बार चार्ट बनाया जाता है। मैटप्लॉटलिब एक पावरफुल लाइब्रेरी है जो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए बहुत उपयोगी है, खासतौर पर इंजीनियरिंग और रिसर्च में। ये रहा हमारा पाइथन कोड जो मटेरियल्स और उनकी लागत दिखाता है। हर बार का रंग अलग रखा गया है ताकि तुलना आसान हो। ये रहा आउटपुट, चार्ट से साफ दिखता है स्टील सबसे महंगा है जबकि सैंड सबसे सस्ता। बस इतना ही। मैटप्लॉटलिब की मदद से आप किसी भी सिविल इंजीनियरिंग डेटा को आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज़ करते हुए एआई की मदद से पाइथन कोड लिखना एवं गूगल कोलैब पर उसका लाइव बार चार्ट जनरेट करना सिखाऊंगा। सबसे पहले आप किसी भी एआई प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हो उसको ओपन करें। मैं डीप सीक के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आपको सिखाऊंगा। तो देखिए, मैंने मेरा डीप सीक का एआई इंटरफेस ओपन किया। कुछ इंटरफेस आपको ऐसा दिखेगा। मैंने इस पर मेरा एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके रखा हुआ है। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज़ करते हुए सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स का कॉस्ट कंपैरिजन के लिए सिंपल बार चार्ट का कोड लिख के दो। ये मैंने एक प्रॉम्प्ट जनरेट करा है, प्रॉम्प्ट दिया है। तो देखिए, ये दो आंसर्स मेरे आए हैं, सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स कॉस्ट कंपैरिजन बार चार्ट। अब इसको ऐसा का ऐसा मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा मेरी स्क्रीन से। ये मैंने कॉपी किया। अब आप चलेंगे गूगल क्रोम पर टाइप करेंगे गूगल कोलैब टाइप करेंगे। जैसे ही आप गूगल कोलैब टाइप करेंगे, आपकी इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसमें लेफ्ट टॉप पर आप प्लस आइकॉन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे तो ऐसा टैब आएगा। इस टैब पर जो कोड अभी हमने कॉपी किया है डीप सीक के एआई प्लेटफॉर्म से, उसको हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट करते हुए आपका एक कोड यहाँ पे आ जाएगा वैसा का वैसा पूरा। अब इसको मैं रन बटन दबा रहा हूँ। रन बटन दबाने के बाद ये देखिए, कुछ ही सेकेंड्स में आपका एक इंटरेक्टिव ग्राफ जनरेट होकर आ गया है, जिसमें वाई एक्सिस पे कॉस्ट पर यूनिट, एक्स एक्सिस पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और इस चार्ट की हेडिंग आ चुकी है सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स कॉस्ट कंपैरिजन, जिसमें हमने सीमेंट, स्टील, ब्रिक, सैंड, एग्रीगेट एंड कंक्रीट का एक इलस्ट्रेटिव कॉस्ट कंपैरिजन का चार्ट जनरेट करा है विद इन अ सेकेंड्स। तो इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे इस चैनल गौरव दाणे @450 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट, अगर आपको मान लीजिए लाइन चार्ट बनाना है, अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में सिखाया कि आपको मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज किया है आपने बार चार्ट बनाने के लिए। अब आपको लाइन चार्ट बनाना है। बार चार्ट एक डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होता है, टूटा टूटा ग्राफ होता है, लेकिन लाइन चार्ट हमारा एक कंटिन्यूअस ग्राफ है। ये देखिए, अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग डिफ्लेक्शन की वैल्यू है। एक एक कंटिन्यूअस चार्ट है इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। तो इस तरह का अगर चार्ट कभी आपको ड्रॉ करना पड़े तो कैसे हम इसका सिंटेक्स क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला आपको इंपोर्ट करवाना है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी .pyplot SPLT। फिर आपको पोजीशन देनी है पॉइंट्स अलोंग द बीम। ये एक सिंपल मैंने बीम डिफ्लेक्शन पॉइंट प्लॉट बनाने की कोशिश की है लाइन चार्ट बीम डिफ्लेक्शन के लिए। तो मैं पोजीशन दे रहा हूं कि किस किस पोजीशन पर मुझे डिफ्लेक्शन की वैल्यू चाहिए। तो मैंने पोजीशन दी 1 मीटर के इंटरवल में 5 मीटर्स तक, 0 1 2 3 4 5। डिफ्लेक्शन की वैल्यूज मैंने डेटा रिजल्ट आया है मेरा 02740 इन मिलीमीटर्स। पोजीशन मेरी मीटर में है और डिफ्लेक्शन की वैल्यू मेरी मिलीमीटर्स में है। फिर मैंने प्लॉट स्टेटमेंट का यूज किया plt.plot पोजीशन, ये वाली पोजीशन, कॉमा डिफ्लेक्शन, ये वाली डिफ्लेक्शन, कॉमा RO सिंटेक्स के लिए लिखा हुआ है मैंने, कॉमा लाइन विड्थ 2। ये जो लाइन विड्थ है ये 2 है, 1 2 ये जितनी आपको दिख रही है ये 2 है, इसलिए लाइन विड्थ मैंने 2 लिख दिया। फिर लिखा मैंने प्लॉट डॉट टाइटल। तो टाइटल क्या आया है इसका, ये देखिए बीम डिफ्लेक्शन।
PLT.x लेबल, x एक्सिस पे मुझे क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए इन मीटर, तो ये लाइन लिखने के कारण ये पोजीशन लिखा हुआ है। plot.y लेबल डिफ्लेक्शन इन mm, तो ये वाली लाइन लिखने के कारण ये लिखा हुआ आया है। फिर मैंने PLT.grid को ट्रू लिखा है, तो ये जो बीच में आपको ग्रिड बनी हुई दिख रही है ग्रे कलर में, ये लाइन लिखने के कारण ये ऐसी ग्रिड बनी हुई आई है, ताकि आपका इंटरप्रिटेशन और आसान हो जाए। फिर PLT.show, शो कमांड हमने यूज कर दी, इसका मतलब ये ग्राफ आपको आउटपुट विंडो पे शो हो जाएगा, दिख जाएगा। तो ये सिंटेक्स था आपका। अगर यदि आप मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज करते हुए लाइन चार्ट बनाना चाहते हैं, अगर एक्सेल में इसको बनाएंगे तो काफी कुछ डिफिकल्टीज आती है। पाइथन को आप एक बार यूज करके देखें, हो सकता है आपको ये यूजर फ्रेंडली लगे, और एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेने पर आपके ग्राफ्स बहुत ही इजीली टाइम कंज्यूमिंग तरीके से डेवलप हो जाएंगे, जिससे आप अपनी फर्दर स्टडीज के लिए यूज कर सकते हैं। क्या आप भी इस तरह का लाइन चार्ट बनाना सीखना चाहते हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो कैसे होगा। सबसे पहले आप अपने किसी भी एआई प्लेटफॉर्म पर जाएं और ये प्रॉम्प्ट जो मैंने लिखा है इसे कॉपी पेस्ट करें। इस तरह से आपको आउटपुट आएगा। इस आउटपुट में से किसी भी उदाहरण का आप आउटपुट को कॉपी करें, फिर से अपनी गूगल कोलैब की स्क्रीन पर जाएं, इसे इस टैब पर पेस्ट करें और रन करें। देखिए कुछ ही सेकंड्स में आपका ग्राफ जनरेट होके आ गया। ये देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके मेरे इस चैनल @GauravDane450 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे के वीडियोस के लिए इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू। क्या आप भी इस तरह से मल्टीपल लाइन चार्ट बनाना सीखना चाहते हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो कैसे होगा। सबसे पहले आप अपने किसी भी एआई इंटरफेस पर जाओ, जो कोड मैंने आपको दिया हुआ है, प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, उसे कॉपी पेस्ट करें। आपको इस तरह से कुछ आउटपुट जनरेट होकर आएगा। इस कोड को आप कॉपी करें, फिर से अपनी कोलैब की स्क्रीन पर आए और इस टैब पर फिर से क्लिक करें, पेस्ट करें और रन करें इसको। जैसे ही आप रन करेंगे कुछ ही सेकंड्स में आपका यहाँ पे देखिए ग्राफ जनरेट होके आ जाएगा। देखिए ये ग्राफ जनरेट होके आ गया। यदि वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा मेरे इस चैनल @GauravDane450 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के चार्ट बनाना सीखने के लिए चैनल को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू। नेक्स्ट एग्जांपल लिया है मैंने पाई चार्ट का। मान लीजिए आपको आपके किसी डेटा को शो करने के लिए पाई चार्ट का यूज करना पड़ रहा है। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है मटेरियल परसेंटेज निकालने के लिए। मान लीजिए आपके लेबल्स है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर, जिसका आपको शो करना है। मान लीजिए कंक्रीट मिक्स कंपोजिशन की हम बात करते हैं, तो लेबल्स और फिर साइज सीमेंट का 15%, सैंड का 30, एग्रीगेट का 45 और वाटर का 10। कलर्स बता दिए आपने, सीमेंट के लिए ग्रे, सैंड के लिए येलो, एग्रीगेट के लिए ब्राउन और वाटर के लिए ब्लू। अब पाई चार्ट मुझे प्लॉट करना है, तो देखिए मैंने कमांड क्या ले रही है, PLT.pie, फिर साइजेस लिखा, फिर लेबल्स इक्वल्स टू लेबल्स, मतलब ये जो लेबल्स हैं वो आपके प्रिंट हो जाएंगे सर्कल के सरकमफ्रेंस पे। कलर्स इक्वल्स टू कलर्स, मतलब यहां से जो कलर्स है आपके वो प्रिंट होके आ जाएंगे। ऑटो पीसीटी, ये ऑटो पीसीटी सिंटेक्स है। ऑटो पीसीटी इक्वल्स टू %1.1 f %, ये थोड़ा सा सिंटेक्स है जो आपको ऐसा का ऐसा याद रखना पड़ेगा। परसेंटेज मतलब टाइप हो जाए यहाँ पे, इसलिए ये परसेंटेज, और फिर 1.1 f, तो 0.1 इसलिए लगाया है कि डेसिमल के बाद एक डिजिट तक आपके सारे परसेंटेज यहाँ पे इंटीजर नंबर्स में है, इसलिए सभी में 45.0 प्रिंट होके आया है। मान लीजिए कोई परसेंटेज आपका डेसिमल में होता तो वो एक डिजिट तक प्रिंट होके आया था, इसलिए f स्ट्रिंग में .1f का यूज किया गया। ये लाइन के कारण आपका ये चार्ट का जो परसेंटेज है वो इस तरह से इसमें प्रिंट हुआ है। इस चार्ट का टाइटल आपको रखना है कंक्रीट मिक्स कंपोजिशन, तो उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे PLT.title कंक्रीट मिक्स कंपोजिशन। तो ये वाली लाइन लिखने के कारण आपका ये लाइन प्रिंट होके आया है, कंक्रीट मिक्स कंपोजिशन। फिर आपको इस चार्ट को शो करना है, तो आप लिखेंगे PLT.show स्टेटमेंट। ये कमांड यूज करके आप जैसे ही इसको रन करेंगे तो आपका ये वाला इस तरह से चार्ट डेवलप हो जाएगा। फिर से मेरा सजेशन है, वीडियो को यहीं पे पॉज करेंगे, इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस कोडिंग को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे या टाइप कर लेंगे। बहुत सिंपल से कोडिंग है। गूगल कोलैब के इंटरफेस पे जाएंगे या पाइड्रॉइड 3 के इंटरफेस पर जाएंगे और इसको रन करके देखेंगे। अपने हिसाब से इस चार्ट के नोमेनक्लेचर को सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर को चेंज करेंगे, परसेंटेज चेंज करेंगे और इस तरह से ये आपका
डेवलप हो जाएगा। इसे कस्टमाइज करके प्रैक्टिस के लिए चेक करेंगे, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी इजी हो पाएगी। यहाँ देखिए कि इस तरह का पाई चार्ट आप 30 सेकंड में कैसे जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी किसी भी एआई इंटरफेस पर जाएं और जो प्रॉम्प्ट मैंने लिखा हुआ है उसे कॉपी पेस्ट करें, जिससे आपके कुछ कोड जनरेट होंगे। आप कोड को कॉपी करें, कॉपी करने के बाद फिर से गूगल कोलैब पर जाएं, गूगल कोलैब के इस स्टेप पर इसको पेस्ट करें, पेस्ट करके आप रन करें। कुछ ही सेकंड में आपका पाई चार्ट जनरेट होकर आ गया है। एआई पाइथन के इसी तरह के वीडियोस को समझने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो ये था आपका मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी से 3 चार्ट जनरेट करना। मैंने आज के सेशन में आपको सिखाए हैं बार चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट। अब मैं आपको बताता हूं ओपन पाई एक्सेल लाइब्रेरी का यूज हमें कैसे करना है। तो सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम्पल में वर्किंग विथ एक्सेल फाइल्स के अंदर रीडिंग एक्सेल डेटा, तो ओपन पाई एक्सेल से आप सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे लोड अंडरस्कोर वर्कबुक। ये आपका पहला स्टेटमेंट हुआ। फिर हैशटैग सिंपल लिखा हुआ है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्रिएट अ सिंपल एक्सेल फाइल फर्स्ट। तो फंक्शन का यूज किया है मैंने यहाँ पे, तो हमने लिखा है def create अंडरस्कोर सिंपल एक्सेल फ्रॉम ओपन पाई एक्सेल इंपोर्ट वर्कबुक। इस वर्कबुक को हमने इंपोर्ट करा। इंपोर्ट करना मतलब बुलाना, पाइथन की लाइब्रेरी से इस कमांड को हमने बुलाया है पाइथन के टूल बॉक्स से। wb को मैंने डिफाइन किया है वर्कबुक, ws को मैंने डिफाइन किया wb.active, ws.title को मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा मटेरियल डेटा। फिर एड हेडर्स में एक्सेल फाइल में जो हेडिंग है वो इस तरह से बनाना चाहता हूं, मटेरियल, क्वांटिटी, रेट और टोटल कॉस्ट। तो wb बाय एक्टिव में मैंने लिखा ws बिग ब्रैकेट्स में इन्वर्टेड कॉमास में a1 b1 c1 d1 और उसको इक्वेट किया मटेरियल, क्वांटिटी, रेट और टोटल कॉस्ट से। तो ये हेडर्स का ये सिंटेक्स आप फॉलो करेंगे तो इस सिंटेक्स के कारण आपकी ये हेडिंग इस तरह से बन के आई हुई है, मटेरियल, क्वांटिटी, रेट और टोटल कॉस्ट। फिर हम करेंगे ऐड डेटा। तो इसके अंदर आपको क्या डेटा चाहिए, तो इसके अंदर जो डेटा चाहिए आपको वो लिखा मैंने, डेटा इक्वल्स टू बिग ब्रैकेट्स में हर डेटा को भी एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखेंगे। फिर से बिग ब्रैकेट लगाया, इन्वर्टेड कॉमास में सीमेंट, क्योंकि सीमेंट एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है इसलिए इन्वर्टेड कॉमा, 100, 350। इसका मतलब मटेरियल का आंसर है सीमेंट, क्वांटिटी का आंसर है 100 और उसका रेट है 350 यूनिट। मैंने यहाँ पे यूनिट नहीं लिखी है सीमेंट की, नंबर ऑफ बैग्स में आती है इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, लेकिन 350 से मेरा मतलब है 350 पर बैग ऑफ सीमेंट की कॉस्टिंग है, ये रेस्पेक्टिव यूनिट्स में है। उसी प्रकार से सेकंड डेटा है स्टील। तो देखिए ये स्टील लिखा तो ये स्टील आया, ये 5000 लिखा तो ये क्वांटिटी 5000 प्रिंट होके आ गई, ये 8 लिखा है तो ये ये 65 लिखा है तो ये 65 इसका रेट प्रिंट होके आ गया। थर्ड लाइन में ब्रिक्स 5008 तो ये प्रिंट होके आ गया। फोर्थ डेटा है सैंड 5 1800 तो सैंड 5 1800 ये प्रिंट होके आ गया। तो ये आपके एक्सेल फाइल का इतना डेटा बन गया। पहले मैंने आपको हेडर स्टेटमेंट में सिखाया, फर्स्ट ये वाली लाइन जनरेट होगी, फिर ये डेटा में आपका ये इतनी लाइन जनरेट होगी, ये 9 एलिमेंट्स यहाँ पे फीड हो जाएंगे। आगे देखते हैं। अब हमें स्टार्ट करना है, फॉर लूप का भी यूज किया गया है इसमें, फॉर आई कॉमा रो इन इनुमरेट डेटा कॉमा स्टार्ट टू। तो डेटा यहाँ पे है और स्टार्ट टू से मेरा मतलब है सेकेंड कॉलम से स्टार्ट करना है, 100, 5000, 5000 और 5 इस वाले कॉलम से मुझे स्टार्ट करना है। ऐसा मैंने दिया है, वैसा क्यों लिखा है वो बताता हूं। WS F डैश AI इक्वल्स टू रो 0, फिर रो 1, फिर रो 2, फिर मैंने लिखा WS F डैश D I की वैल्यू कहां से कहां तक जनरेट होगी, F डबल डैश बराबर BI इंटू CI। तो BI से मेरा मतलब है B0 की वैल्यू है 100, B1 की वैल्यू है 5000, B2 की वैल्यू है फिर से 5000 और B3 की वैल्यू है आपकी 5। तो इस तरह से ये प्रोग्राम आपका चलते जाएगा। फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, BI इंटू CI, ये एक्सेल का फॉर्मूला है।
इसीलिए इस B0 की वैल्यू में ये B0 की वैल्यू मल्टीप्लाई हुई 100 इंटू 350। इस लाइन को लिखने के कारण ये दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट का आंसर आ गया 35,000। इसका मतलब ये है कि इस फॉर्मूले में मैंने, इस प्रोग्राम में मैंने एक्सेल फाइल भी जनरेट कर ली है और एक्सेल का फॉर्मूला भी पाइथन को इसी प्रोग्राम में बना दिया, और पाइथन ने मुझे सीमेंट की कॉस्टिंग का आंसर बना के दे दिया कि 100 इंटू 350 350,000 है। ये आपको एक्सेल में पहले आपने फॉर्मूला बना, एक्सेल फाइल जनरेट करी और फिर आपने उसमें खुद से फॉर्मूला किया, तो वो तो मैनुअल हो गया। लेकिन इस कोडिंग से पूरा प्रोग्राम को आप जब सीख जाएंगे अच्छे से, तो इसी कोडिंग में एक्सेल फाइल भी जनरेट हो जाती है और लास्ट कॉलम में जो न्यूमेरिकल करना है 100 इंटू 350, ये जो कैलकुलेशंस करना है, इस एक्सेल को फॉर्मूला को यूज करने के कारण ये कैलकुलेशन भी होके आ गए हैं। यही यूजफुलनेस है ओपन पाई एक्सेल लाइब्रेरी की। जब मैंने फाइल हैंडलिंग में आपको एक्सेल फाइल जनरेट करना सिखाई थी, उसमें सिर्फ एक्सेल फाइल जनरेट करना सिखाई थी मैंने आपको, txt फॉर्मेट, csv फॉर्मेट, लेकिन वहां पे हमने फॉर्मूला लगाना नहीं सिखा था हमने। यहाँ पे मैंने आपको एक्सेल फाइल भी जनरेट करना सिखाई है और उसमें मैंने एक फॉर्मूला भी लगा दिया है। तो इस फॉर्मूले का यूज किया है मैंने, इसलिए ये लास्ट में कैलकुलेशंस भी आ गए हैं। फिर wb.save, तो इस वर्कबुक को मुझे सेव करना है। ये रहा मेरा wb वर्कबुक। तो इस वर्कबुक को सेव करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। नाम देना चाहता हूं मैं इस कमांड का, इस प्रोग्राम का, कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स डॉट XLSX, क्योंकि मैं एक्सेल फाइल जनरेट कर रहा हूं तो ये एक्सेल का एक्सटेंशन है। नाम दिया है मैंने कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स डॉट XLSX और इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है। आप डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखें, इन्वर्टेड कॉमास में लिखें। तो जब ये फाइल आपके पाइड्रॉइड 3 में अगर यूज करेंगे तो मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में, और अगर गूगल कोलैब में यूज करेंगे तो गूगल कोलैब में एक फोल्डर बनता है, उसमें जाके आपकी ये फाइल सेव होगी। और आउटपुट विंडो पे तो सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, प्रिंट एक्सेल, प्रिंट करवाया है अपने एक्सेल फाइल क्रिएटेड। तो ये वाली लाइन लिखने के कारण ये आउटपुट क्रिएट हो गया है एक्सेल फाइल क्रिएटेड। लेकिन जब उस फाइल को आप अपने पीसी में ढूंढेंगे, डाउनलोड करेंगे पाइड्रॉइड 3 के ऐप पे जाके, फिर उसको जब आप अपने इंटरनल स्टोरेज में देखेंगे और फाइल ओपन करेंगे, तो आपका ये वाला आंसर आएगा। ये फाइल आपको दिखेगी, क्रिएट सिंपल एक्सेल। ये आपने कमांड दे दी, जो आपने सबसे ऊपर लिखा था डिफाइन स्टेटमेंट, इस फंक्शन को आपने यहाँ पे कॉल किया, इस लाइन से आपने फंक्शन को यहाँ पे नीचे कॉल किया है, क्रिएट सिंपल एक्सेल, तब जाके आपका ये प्रोग्राम पूरा रन होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ओपन पाई एक्सेल लाइब्रेरी का यूज करते हुए हम कैसे एक एक्सेल फाइल भी जनरेट कर रहे हैं और उसी में एक फॉर्मूला भी लगा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया है मैंने अभी, तो इस वीडियो को ध्यान से समझें, बार बार इसे पॉज करके देखें और प्रैक्टिस जरूर करें। अब नेक्स्ट प्रोग्राम है जिसमें अभी जो पिछली हमने एक्सेल फाइल बनाई, उसको मुझे अब मेरी पाइथन की विंडो पे, रन विंडो पे, पाइड्रॉइड 3 के रन वाली विंडो पे, इंटरफेस पे, या गूगल कोलैब के रन वाले इंटरफेस पे ही ये पूरा डेटा प्रिंट चाहिए। तो उसके लिए क्या प्रोग्रामिंग है, क्या कोडिंग है, हम देखते हैं। हेडिंग है रीडिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा। तो DEF डिफाइन स्टेटमेंट का यूज किया मैंने, DEF रीड एक्सेल डेटा विथ कैलकुलेशन। तो अंडरस्कोर लिखा है, रीड अंडरस्कोर एक्सेल अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर विथ अंडरस्कोर कैलकुलेशन। WB बराबर लोड दी वर्ड बुक, लोड वर्क बुक, लोड अंडरस्कोर वर्क बुक मतलब पिछला जो फाइल हमने बनाया था उसको हम लोड करवा रहे हैं, जो फाइल हमारे पीसी में सेव्ड है, तो सेव्ड फाइल को हम कॉल कर रहे हैं। WS बराबर WB एक्टिव, ये सिंटेक्स है, इसको याद रखें। प्रिंट करवाया है मैंने सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट्स में, डबल इन्वर्टेड कॉमास में 3 बार इक्वल टू कंस्ट्रक्शन मटेरियल डेटा, 3 बार इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमास ब्रैकेट क्लोज, स्ट्रिंग डेटा है ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो ये लाइन लिखने के कारण ये देखिए सबसे पहले एक अच्छा दिखे, इसलिए हेडिंग आ जाए आपकी फाइल, आपके आउटपुट विंडो पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल डेटा प्रिंट होके आ गया है।
फिर मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूं मटेरियल, क्वांटिटी, रेट और टोटल कॉस्ट। तो देखिए ये ऐसा का ऐसा प्रिंट होके आ गया है, मटेरियल बार, क्वांटिटी बार, रेट बार और टोटल कॉस्ट। फिर उसके बाद मैंने प्रिंट करवाया है डैश 40 टाइम्स, ताकि डिमार्केशन हो जाए, एक लाइन बन जाए 40 रेस्ट टू द पावर 40, तो ये लाइन आप गिनेंगे तो 40 है। फिर मैंने फॉर स्टेटमेंट का यूज किया है, फॉर रो इन ws.iter अंडरस्कोर रोज मिनिमम अंडरस्कोर रो 2 वैल्यूज अंडरस्कोर ओनली इक्वल्स टू ट्रू। ये स्टेटमेंट आप याद रखेंगे, ये सिंटेक्स है इस फाइल के लिए। फिर जिस फॉर्मेट में आपको स्टोर करवाना है, तो मटेरियल, क्वांटिटी, रेट और टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू रो, मतलब ये पूरा रो में लिखा हुआ आना चाहिए, इसलिए ये वाली लाइन लिखने के कारण ये लाइन ऐसी प्रिंट होके आई है और बाकी की आपके ऐसे प्रिंट होके आए हैं आंसर्स भी। अब हम बात कर रहे हैं कैलकुलेट टोटल कॉस्ट इन पाइथन। मेरे को फॉर्मूला भी लगाना है यहीं के यहीं पाइथन में, तो मैंने इफ क्वांटिटी इज नॉट नन एंड रेट इज नॉट नन, क्वांटिटी और रेट नन नहीं हो मतलब कुछ वैल्यूज हो, तो फॉर्मूला क्या आएगा, कैलकुलेटेड अंडरस्कोर कॉस्ट इक्वल्स टू क्वांटिटी इनटू रेट। तो ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया, एक्सेल वाला फॉर्मूला यहाँ पे इफ लगा दिया। अगर ऐसा न हो तो कैलकुलेटेड अंडरस्कोर कॉस्ट में लिखा आ जाएगा NA, यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा NA नॉट एप्लीकेबल। फिर प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया मैंने F स्ट्रिंग के साथ में मटेरियल इज टू 8। मटेरियल इज टू 8 इस यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि मटेरियल के जो लेटर्स है, तो आप गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, मटेरियल वर्ड जो बना है वो 8 अल्फाबेट से बना है, इसलिए इज टू 8 लिखा है मैंने। क्वांटिटी भी 8 से बना है, रेट 4 से बना है, कैलकुलेटेड अंडरस्कोर कॉस्ट 10 स्पेसिंग का यूज करते हुए बना है, क्योंकि इस सिंटेक्स में, इस लाइब्रेरी के फॉर्मेट में हमको ये बताना पड़ता है कि आपका कितनी स्पेसिंग ये वाला वर्ड लेगा, मटेरियल, क्वांटिटी, रेट और टोटल कॉस्ट, तो वो रेस्पेक्टिव आपके इतनी स्पेसिंग लेंगे, ये सिर्फ उसके लिए है। फिर क्लोज करवाया हमने इस प्रोग्राम को, और फाइनल हमने जो फर्स्ट लाइन में प्रोग्राम को डिफाइन किया था उसको वैसा का वैसा मैंने कॉल कर लिया, रीड एक्सेल डेटा विथ कैलकुलेशन। जैसे ही आप रन विंडो पे जाएंगे, रन दबाएंगे और रन विंडो पे जाएंगे, तो आपका इस तरह से आउटपुट जनरेट होके आ जाएगा, जिसमें ये जो चारों वैल्यूज हैं आपकी, चारों मटेरियल्स के क्वांटिटी और रेट है, वो आपने यहाँ पे कहीं भी नहीं बताए थे, ये आपके एक्सेल फाइल में लिखे हुए हैं, जो पिछली एक्सेल फाइल आपने बनाई है वहां से ये प्रिंट होके आ गए हैं, और आपने फॉर्मूला लगाया है बस, कैलकुलेटेड कॉस्ट बराबर क्वांटिटी इनटू रेट का। तो ये आपके यहाँ पे कैलकुलेशन के साथ पाइथन के रन विंडो पे ही प्रिंट होके आ गया है। तो इस तरह से हम ओपन पाई एक्सेल का यूज करते हैं पाइथन में सिविल इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट में। तो इस तरह से आपने आज के बहुत इंपॉर्टेंट सेशन मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी में 3 चार्ट बनाना सीखे, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, और ओपन पाई एक्सेल का यूज करके 2 प्रोग्राम हमने और देखे। तो मेरा आप सभी को फिर से सजेशन है, इस सेशन के पहले 7 सेशंस की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी गई है, उन्हें देखें। एक प्रोजेक्ट की भी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी गई है पाइड्रॉइड 3 के इंटरफेस पे, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए उस लेक्चर को भी देखें और अपनी प्रैक्टिस करते रहें। बहुत सारे शॉर्ट्स भी अपलोड कर दिए गए हैं हमारे इस चैनल पे, जिससे आप छोटे छोटे कैलकुलेशंस भी मोबाइल पे कर सके। गूगल कोलैब का यूज करते हुए काफी शॉर्ट्स अपलोड कर दिए गए हैं जो आपकी पढ़ाई में आपकी हेल्प करेंगे। फुल लेक्चर भी 7 सेशंस की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी गई है, ये 8 सेशन है, इसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दी गई है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि तकनीकी शिक्षा विभाग के सभी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, डिप्लोमा स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स, फैकल्टी, पोस्ट डॉक फेलोज, अदर इंडस्ट्रियलिस्ट एंड प्रोफेशनल्स इस यूज ऑफ पाइथन इन सिविल इंजीनियरिंग की इस अवेयरनेस वर्कशॉप का ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकें। तो आज का सेशन हम यही क्लोज करते हैं। अब हम हमारा हैंड्स ऑन सेशन स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।